जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। आज हम देखने वाले हैं टाइम और स्पीड और डिस्टेंस का लेक्चर 4। तो जो हमने कंसेप्ट देखे हुए एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड, ठीक है, तो हम उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है थीप रिलेटेड। तो थीप रिलेटेड क्या होता है, जैसे अगर आपका थीप इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो पुलिसमैन किस डायरेक्शन में भागेगा, पुलिसमैन उसके पीछे भागेगा। तो थीप रिलेटेड क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि वो सेम डायरेक्शन में ही भागते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड अगर थीप की यू है और पुलिस की वी है तो दोनों का आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। थीप इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हु स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। इफ थीप इज 100 मीटर अहेड, मतलब डिफरेंस दिया दोनों में का, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीप विल बी। तो ये 2013 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ऊपर आवर्स में दिया है और नीचे आपको मिनट में पूछा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, थिफ वाले को यू दे देंगे सिंबल। देखो हम सिंबल यही यूज करने वाले, यू और वी, ठीक है। तो आप ऐसे मत करना कि थिफ आया तो टी और पी का, पुलिसमैन का पी, वैसे नहीं करेंगे। हम यही दो सिंबल यूज करने वाले रिलेटिव स्पीड में, यू और वी, ठीक है। क्योंकि हमें बस यहाँ फोकस करना है कि सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है। पुलिसमैन के लिए वी यूज किया, पुलिसमैन का 10 किलोमीटर पर आवर है। आपको टोटल डिस्टेंस दिया है या डिफरेंस दिया दोनों में का 100 मीटर। ये आपको डिफरेंस टाइम पूछा है, दोनों में जो भी टाइम का डिफरेंस लगेगा वो कितना है, ठीक है। तो आपका देखो ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन तो माइनस आएगा रिलेटिव स्पीड के लिए, तो u माइनस वी हम मोड़ लेंगे यहाँ पे। तो आपको टाइम रिक्वायर्ड टू कैच द थिप बाय पुलिसमैन क्या आएगा, गिवन डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड क्या है, u माइनस वी। तो आपका डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर है। डिस्टेंस इज 100 मीटर। और आपको स्पीड क्या है आपका 8 - 10, ये दोनों भी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, 8 - 10 आपका बच गया -2, ठीक है। तो आपका 8 - 2 बच गया -2। अब मैंने क्या किया, ऊपर मीटर में है या नीचे किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में कर दिया। 1000 मीटर ये डिवाइडेड बाय 60। तो देखो एक जीरो दो जीरो यहाँ कैंसिल हो गई, इसके साथ एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, ये वन, ये -2 का 2 आया, ये 1/6 है। तो देखो ये आपका 1/3, तो ये आपका ऊपर आ गया। तो ये 60 मिनट है, यहाँ पे ये मिनट में ऑलरेडी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ मिनट लिखना मैं भूल गया था। तो ये आपका आ जाएगा 3 मिनट। तो आपको यहाँ फोकस भी करना है कि वो सेम यूनिट में दिए है कि नहीं है। अगर सेम यूनिट में नहीं दिए तो आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है, किलोमीटर को आपने 1000 मीटर लिखा और आवर को आपने 60 मिनट लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्जन पे फोकस करना है। तो आपका 3 मिनट आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। ये आपका टाइम रिक्वायर्ड अगर निकालना है, डिस्टेंस दिया है तो सिंपली रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करना है। तो आपका फॉर्मूला केवल इतना ही हो जाएगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो बस आपका फॉर्मूला इतना ही रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। बाकी उनके यूनिट चेंज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। कांस्टेबल, पुलिसमैन की जगह कांस्टेबल दिया है, 114 मीटर बिहाइंड द थीप, ठीक है, वही डिफरेंस दिया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना दिया आपका, 114 दिया है। आपको क्या दिया है, कांस्टेबल रन एट 21 मीटर और थीप करेगा 15 मीटर पर मिनट, ठीक है। आपको पूछा है कि कितने टाइम में वो कैच कर पाएगा। तो देखो यू और वी का बस पोजीशन चेंज हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेबल के लिए यू 21 मीटर पर मिनट और थीप के लिए है वी 15 मीटर पर मिनट। आपको वही टाइम पूछा है। तो देखो वही फॉर्मूला है, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड का बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो सेम डायरेक्शन है, तो देखो आपको ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बता होता एग्जाम में, तो आपको देखो एग्जाम में आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। एग्जाम में जो मैंने बीच में एक्सप्लेनेशन लिख के दिया आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो ये ऊपर क्या दिया है, 114 मीटर दिया है, और ये u माइनस वी, तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस क्या है, 21 - 15। ये मीटर पर मिनट में दिया है, तो ये मीटर पर मिनट है और ऊपर का मीटर में, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो 114/6 बचेगा। तो 114/6 कितना आएगा, 19। तो 19 मिनट आ गया आपका। तो 19 मिनट में वो कैच कर देगा। देखो मैंने ये डिटेल में इसके लिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बना के दे दूं, और वो डिटेल में इसके लिए रखा हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर भी कर रहा है ना उसको भी वो चीज़ समझ में आ जाए। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर सेम डायरेक्शन में अगर पुलिसमैन भाग रहा है थीप को पकड़ने के लिए,
तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, दिया हुआ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब मुझे बताओ कि अगर चोर इस दिशा में भाग रहा है तो पुलिसमैन थोड़ी ना उल्टी दिशा में भागेगा, उसके पीछे ही भागेगा ना। ठीक है, अगर आप सिग्नल तोड़ोगे तो पुलिसमैन आपकी तरफ भागेगा। ठीक है, वो आपको मालूम है किसके लिए आपके पीछे भागता है, लेकिन थीप के केस में वो थीप को पकड़ने के लिए भागेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या किया आपको, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अ थिप इज नोटिस्ड बाय पुलिसमैन एट डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। आपको दिया है थिप स्टार्ट्स रनिंग, ठीक है, एंड पुलिसमैन चेस। थिप का जो जो भी स्पीड है 10 है, और पुलिसमैन का, ये थिप का स्पीड है, और 11 पुलिसमैन का स्पीड है। और आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 मिनट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ये टोटल डिस्टेंस में से उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पूछा है कितने मिनट में पकड़ेगा, हमें पूछा है कि चेस कर रहा है तो दोनों में कितना डिस्टेंस बचा रहेगा। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस है 250, ये हमारा थीप का स्पीड है 10, ये हमारा स्पीड है पुलिसमैन का 11। अब ये टाइम दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है 6 मिनट। हमको पूछा है 6 मिनट में वो कहाँ तक पहुंचेगा। तो देखो रिलेटिव स्पीड आपका वही आएगा माइनस, तो हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना है, तो रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय दिया हुआ टाइम। तो हमारा रिलेटिव स्पीड कितना है, 10 × 11 किलोमीटर पर आवर, और ये 6 मिनट है, तो ये बचेगा -1। देखो किलोमीटर को मैंने लिखा है यहाँ पे 1000 मीटर, और आवर को लिखा मैंने यहाँ पे 60 मिनट, ये 60 हो गया आवर का, और ये 6 मिनट है, तो अब ये मिनट में आ गया सारा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 का 1 आएगा, तो 100 मीटर उसने डिफरेंस भाग लिया। तो पुलिस वाले ने 100 मीटर डिस्टेंस भागा है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, पहले देखो 250 था, 250 में से 100 कवर किया, तो बचेगा कितना, 150 बचेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन पुलिसमैन एंड थीप लेफ्ट, या मतलब 6 मिनट के बाद कितना बचेगा, टोटल डिस्टेंस में से डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा जो 6 मिनट में आया, 250 माइनस 100। तो इस क्वेश्चन में ये पार्ट नया है और ये पार्ट नया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का भी एप्लीकेशन वो दे देगा, तो आपको इस एप्लीकेशन पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हर बार जरूरी थोड़ी है कि पुलिसमैन उसको पकड़ ही लेगा। ठीक है, तो आपको ये दिया जाता है केस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें दिया आर्यन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर मिनट। यहाँ पे आपको मेन फोकस क्या करना है, ये आवर, किलोमीटर, मीटर और मिनट, ये सारे मिक्स करके दे रहा है। तो जब आपको आंसर निकालना है तो सबको सेम यूनिट में करना पड़ेगा कन्वर्ट, उसके सिवा आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। अब आपको दिया राहुल फॉलोज हिम, ठीक है, राहुल फॉलो कर रहा है हिम आफ्टर इंटरवल ऑफ 5 मिनट, मतलब उसने 5 मिनट लेट चालू किया, और रन एट द स्पीड, ये राहुल का स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। अब राहुल का एक डॉग है, वो 60 मीटर पर मिनट भागता है, और वो क्या करता है, स्टार्ट्स अलोंग विथ राहुल, और क्या करता है, डॉग रीचेस आर्यन, आर्यन की तरफ जाता है और वापस आते रहता है। और ये कब तक कंटिन्यू करता है, जब तक राहुल और आर्यन एक पास नहीं आते। तो आपको पूछा डॉग का डिस्टेंस निकालना कैसे है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में डॉग को बाजू में रख देंगे। हम पहले क्या करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से टाइम निकालेंगे, जैसे ऊपर हमने टाइम निकाला ना पुलिस मैन का और इसका। तो देखो पहले तो आप ये देखो, ये स्पीड है आर्यन का 40, और ये आपका टाइम डिफरेंस दिया है 5 मिनट दोनों में, और ये राहुल का स्पीड भी है 50। ठीक है, अब दोनों में जो डिस्टेंस है, दोनों में भी जो भी डिस्टेंस है आपका कैसे निकालोगे। एक तो आर्यन 5, देखो राहुल से पहले किसने चालू किया, आर्यन ने चालू किया, तो राहुल ने पहले, सॉरी आर्यन ने पहले कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, तो आर्यन ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय गिवन टाइम। तो आर्यन का स्पीड यू है गिवन बाय टाइम। अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा, फॉलोज है ना, तो फॉलोज मतलब यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, तो फॉलोज का मीनिंग होता है सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड आएगी u माइनस वी। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालने का टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय आर्यन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, जो कि हमने कल के लेक्चर में क्वेश्चन करा था उसी तरीके का है। तो यहाँ पे क्या आएगा, u मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कल के लेक्चर का। तो 40 × 5, नीचे 40 माइनस 50, ऊपर आ गया 200 -10 मतलब बाहर 10 आ जाएगा, तो ये 20 मिनट बचेगा। तो जब ये इनको जो भी ये है अपना क्या बोलते हैं ना, राहुल और आर्यन है, इनको एक लेवल पे आने के लिए 20 मिनट लगेंगे। उस 20 मिनट में क्या हो रहा है, 20 मिनट में डॉग आगे पीछे भाग रहा है, तो डॉग 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डॉग का स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
तो मैंने इसीलिए बोला था डॉग वाले को पहले साइड में रखो, पहले हम निकालेंगे केवल टाइम, दोनों को नजदीक आने का टाइम हम निकालेंगे। और डॉग का डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, डॉग का स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डॉग का स्पीड कितना है 60 मीटर पर मिनट, और ये 20 मिनट है, तो ये आ गया 1200 मीटर। तो ये एडिशनल चीज है इतनी इस क्वेश्चन में। देखो कल हमने क्वेश्चन यहां तक ही देखा था, टाइम निकालने तक, तो इतना है ही एडिशनल है इसमें। ठीक है, तो ये डॉग वाला आप साइड में रख देना, पहले निकाल लेना टाइम, और बस क्या करना है, डॉग के स्पीड से उस टाइम को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है। डॉग वाले को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। डॉग आगे पीछे करे, कुछ भी करे, डॉग को कंसिडर ही नहीं करना है पूरे प्रॉब्लम में, डॉग को बस एंड में लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है, इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखो टू ट्रेन्स है, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी, ठीक है, और ये टूवर्ड्स ईच अदर, इस पे फोकस करना है। अपोजिट डायरेक्शन हो गया, टूवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ये पहले का स्पीड है 50 है, दूसरे का स्पीड है 60, और आपको क्या किया है, द सेकंड ट्रेन आपको दिया है रिस्पेक्टिवली एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग। अब आपको दिया है एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग सेकंड ट्रेन हैज ट्रेवल 120 किलोमीटर मोर देन फर्स्ट ट्रेन। तो जो दूसरी ट्रेन है वो 120 किलोमीटर ज्यादा आगे चली जाती है, ठीक है, या ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो आपको देखो पहले तो इसको सॉल्व करने का मेथड, पहले तो स्पीड लिखो, पहले ट्रेन का 50, दूसरे का स्पीड लिखो 60। आपको क्या दिया है कि दूसरी ट्रेन है ना, जब ये मिलते हैं तो दूसरी ट्रेन 120 किलोमीटर आगे जा चुकी है, मतलब सेकंड ट्रेन का डिस्टेंस माइनस में फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस करूंगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 120 किलोमीटर आएगा। आप समझ रहे हो। तो अब मुझे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट से उसका डिस्टेंस पूछा है, तो मैं पहले क्या कर लूंगा, मैं टाइम लूंगा टी। टी टाइम दोनों को लगता है, ठीक है। टी आवर्स में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती है चालू होने के बाद, क्योंकि सेम टाइम में चालू हुई थी। तो पहले ट्रेन का डिस्टेंस क्या आएगा आपका, पहले ट्रेन का स्पीड इनटू डिस्टेंस। आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पहले ट्रेन का क्या आएगा, u इंटू टी, तो u का वैल्यू है 50, तो पहले का 50t आ गया। दूसरे ट्रेन का डिस्टेंस क्या आएगा, v इंटू टी, वी का 60 है तो 60t आ गया। और एज पर कंडीशन, आपको कंडीशन क्या दी है, सेकंड ट्रेन 120 किलोमीटर ज्यादा जाती है पहले ट्रेन से, तो फॉर्मूला क्या आएगा, सेकंड ट्रेन मतलब dv माइनस du इज इक्वल टू 120। तो इसका वैल्यू रखो अब यहाँ पे, 60t माइनस 50t इज इक्वल टू 120, 10t इज इक्वल टू 120, t इज इक्वल टू 120 बाय 10। तो हमने निकाला पहले टाइम, हमें जो डिस्टेंस का कंडीशन दिया था हमने उससे निकाला टाइम। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो पहली वाली ट्रेन इधर से चालू हुई है ए से, दूसरी वाली ट्रेन बी से चालू हुई है इधर से, तो देखो ये यहां तक गई और ये यहां तक आई, तो यहां पर तो पहले वाली ट्रेन का डिस्टेंस u और दूसरे वाली का डिस्टेंस v, तो दोनों का एडिशन करोगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, पहले का 50t दूसरे का 60t, तो आ गया आपका 110t हो जाएगा। तो 110 इंटू 12 1320 किलोमीटर। तो इसमें आप समझ लो दिए हुए कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन हमको दिया जाता है, सॉरी एग्जाम में आपको ये कंडीशन दिया जाता है, कौन सा, दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस दिया जाता है आपको, और उनका हमें ये निकालना पड़ता है एडिशन, ठीक है, ये एडिशन हमको निकालना पड़ता है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लेना कि आपको, इन शॉर्ट आप ये समझ लेना कि आपको वी टी माइनस यू टी इज इक्वल टू आपको डिस्टेंस दिया जाएगा 120 किलोमीटर, यहां से आप निकालोगे टी, ठीक है, यहां से आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा, और बाद में आपको टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, वी टी प्लस यू टी लेना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो आप चाहते तो ये डायरेक्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो एग्जाम में, मतलब आप एग्जाम में प्रॉब्लम यहां से चालू करोगे सॉल्व करना, डायरेक्ट ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ से आप डायरेक्टली एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर सकते हो, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला बता होता, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से बता होता कि वी टी माइनस यू टी इज इक्वल टू आपको 1200 लेना है किलोमीटर, तो देखो ये v क्या है 60 और ये क्या दिया है 50, तो आपका आ गया 120, तो आपका आ गया 10t इज इक्वल टू 120, तो t इज इक्वल टू 12 आवर। अब देखो आपको ये सेकंड, ये पहला इक्वेशन यूज करना है, दूसरा इक्वेशन यूज करना है टोटल डिस्टेंस के लिए। तो vt क्या आएगा आपका, ये 60t प्लस आपका आएगा 50t,
आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, v प्लस यू एक साथ आएगा और बाहर t आएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाता डायरेक्टली 60 प्लस 50 और ये t है 12, तो आपका आ जाता ये इंटू 12, तो आपका आ जाता 1320। केवल इतना कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना पड़ता। तो आप एग्जाम के लिए फिर ये चीज आप याद रखना कि ये डिफरेंस है और ये आपका डिस्टेंस है, फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक तरीके से सिमिलर टाइप का है। ये आपको दिया, पहले का स्पीड दिया 16 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड दिया 21 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिया है डिफरेंस कितना दिया है, 60 किलोमीटर का दिया आपको, और आपको पूछा है टोटल डिस्टेंस। अभी हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमको क्या किया है, ये 60 दिया है, ठीक है, हमको ये 60 दिया है यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, 60 दिया है। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये 21 दिया है तो 21t, ये दिया आपका 16t इज इक्वल टू 60, आपका आ गया 5t इज इक्वल टू 60, तो t इज इक्वल टू आपका आ गया 12। अब आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, दूसरा नीचे वाला आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में आप क्या करोगे, बस वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या है, ये 21 दिया है और ये 16 दिया है और ये आपका 12 आया टी, तो ये आपका हो जाएगा 37 इंटू 12 करोगे, 37 इंटू 12 आप कर लोगे तो आपका आ जाएगा ये 444, तो आपका आ जाएगा ये 444 किलोमीटर। तो आप देख लेना, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम आंसर ये आता है। तो इस तरीके के जो शॉर्टकट है ना, मैं यही बनाने के लिए मुझे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आप एक होमवर्क की तरह कर लेना, 5 नंबर की तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये एक थोड़ी नई टाइप है, ठीक है, इस टाइप को भी आप स्टार कर देना, ये टाइप भी बहुत बार पूछी जाती है। आपको ऐसे दिया जाता है, टू मेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, यहाँ पे फोकस करो, सेम टाइम चलना चालू करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर, तो अपोजिट चल रहे, सेम टाइम है और अपोजिट चल रहे। और आपको क्या किया है, दोनों का डिस्टेंस दिया, दोनों में 72 किलोमीटर दिया है। अब देखो, पहले मैन का स्पीड दिया है 4 किलोमीटर, पहला इसी स्पीड से चलेगा 4 किलोमीटर के स्पीड से, और दूसरे मैन का स्पीड क्या होता है, 2 किलोमीटर रहेगा पहले घंटे के लिए, फिर 2.5 किलोमीटर रहेगा दूसरे घंटे के लिए, फिर 3 किलोमीटर रहेगा तीसरे घंटे के लिए, और ऐसे बढ़ता जाएगा, हर घंटे आधा आधा किलोमीटर का स्पीड बढ़ता जाएगा। और आपको पूछा जाएगा दोनों मैन कब मिलेंगे, दोनों मैन कब मिलेंगे। तो हमें हमेशा क्या करना है, देखो हमें हमेशा क्या करना है, डिस्टेंस कितना है, 72 है, तो पहले मैन का स्पीड फिक्स है 4 किलोमीटर, तो मुझे बताओ इसका मिडल पॉइंट क्या है, 72 का मिडल पॉइंट क्या है, 72 का हाफ होता है आपका 36, तो हम इसका 36 के लिए कितना आवर लगेगा वो निकालेंगे। तो देखो, ये स्पीड दिया है, ये डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप 36 को इसके 4 से डिवाइड करो, तो 36/4 आ जाएगा आपका, 36/4 आ जाएगा आपका 9 आवर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाद में थोड़ा चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो 9 आवर में ये क्या हो गया, मिड पॉइंट पे पहुंच गया, कौन, पहला मैन। अब हमें देखना है कि दूसरा मैन 9 आवर में मिड पॉइंट तक पहुंचता है कि नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से लेंगे, इसका टाइम लेंगे यहाँ पे आवर में, 1 से लेके 9 तक टाइम लिया मैंने, 9 आवर का। और इसका स्पीड कैसे बढ़ता है, स्पीड है इसका, देखो पहले 2 है, फिर 2.53, 3.54, ऐसे आधे आधे करके आप बढ़ाते जाओगे 9 तक, तो 9 तक होगा 6 स्पीड हो जाएगा इसका। तो आपको क्या करना है, देखो टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, 1 इंटू 2 आपका रहेगा 2। अब ये देखो सेकंड आवर है, तो सेकंड आवर मतलब क्या है, 2 - 1, यहाँ एक आवर का स्पीड है ये 2.5, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस यही हो जाएगा 2.5। ये अगले एक आवर का स्पीड है तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये अगले एक आवर का है तो यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये नंबर, ये आवर कौन सा चल रहा है वो लिखा है, लेकिन एक एक आवर का स्पीड आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लोगे। ये पहले आवर का स्पीड 2 है, ये दूसरे आवर का स्पीड 2.5 है, फिर अगले एक घंटे में 3 है, फिर अगले घंटे में 3.5 है, ऐसा हर एक घंटे का आप निकालोगे तो ये जो स्पीड है वही डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे। तो 90 घंटे तक जितना भी स्पीड है यहाँ था, तो उनका मैं सबका एडिशन कर लिया, तो आ गया मेरा 36 आ गया, मेरा वो क्या आ गया 36। तो 9 आवर में ए भी 36 किलोमीटर जाता है और बी भी 36 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं, मिड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो आपका आंसर आएगा डी, मिडवे पे होंगे दोनों, ठीक है, मिडवे पे दोनों होंगे। यहाँ पे आपको जो सेकंड मैन है ना, उसमें आपको फोकस करना है। सेकंड मैन पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली इनसे मल्टीप्लाई नहीं करना है,
ये पहले आवर में कितना, पहले आवर में 2 किलोमीटर ही चलेगा, अगले 1 घंटा मतलब 2 घंटे बाद, तो अगले 1 घंटे में कितना 2.5, तो बस 1 से मल्टीप्लाई करना है स्पीड को, तो 9 बार लेना है उसको, ठीक है, अलग अलग स्पीड को। अब देखो अगला क्वेश्चन ये यूपीएससी ने पूछा है 2021 में, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या किया है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है और एक्स का स्पीड दिया है 1.5 फिक्स स्पीड है, और वाई का स्पीड क्या दिया है, पहले घंटे के लिए 1 किलोमीटर दिया है, अगले घंटे के लिए मतलब सेकंड आवर के लिए 1.25, थर्ड आवर के लिए 1.5 एंड सो ऑन, मतलब क्या हो रहा है 0.25 से बढ़ते जा रहा है। तो देखो पहले तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस 15 किलोमीटर है तो एक्स का स्पीड 1.5 है, तो मैं सबसे पहले 7.5 किलोमीटर मतलब मिडवे जाने के लिए, अभी देखो इसको मिडवे 7.5 है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 1.5 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको 5 घंटा लगेगा, इसको मिडवे जाने के लिए 5 आवर लगेगा। अब मैं 5 आवर का वाई का लूंगा, देखो पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, तो पहला स्पीड है 1, फिर 0.2 से बढ़ेगा, 0.25 से बढ़ेगा 1.25, 1.5, 1.75, 2, इन सबका एडिशन कर लोगे तो सिंपली आ जाएगा 7.5। तो ये पांचवें घंटे में ये भी उतना डिस्टेंस ही कवर करता है, तो 5 आवर्स में दोनों मिलेंगे और मिडवे पे मिलेंगे। तो देखो यहाँ ऐसे स्टेटमेंट 1 दिया था 5 आवर्स में मिलेंगे, और सेकंड स्टेटमेंट था मिडवे था, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है और बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अगला टाइप है, इस टाइप में आपको फोकस करना है, क्या दिया है, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं, उन चेंजेस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, आपको क्या किया है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मथुरा इज आपको दिया है 110 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस दिया आपको दिया है। ए स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से चालू होगा ए, उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और उसका चालू स्टार्टिंग टाइम है 7 AM, ठीक है, फॉर मथुरा। बी स्टार्ट फ्रॉम मथुरा, उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और उसका 8 AM पे चालू होता है, और आपको पूछा है कब मिलेंगे, तो हमें उनका टाइम निकालने को बोला है। देखो हमें दो ही चीजें पूछेगा, वो टाइम निकालो या डिस्टेंस निकालो, यहाँ टाइम पूछा है। तो देखो हम पहले डी टोटल डिस्टेंस है उसको अलग रख देंगे 110 किलोमीटर, जो ए है ए के लिए लिखेंगे हम, ए का स्पीड है उसका 20 किलोमीटर पर आवर है और वो चालू होता है आपका 7 AM पे। बी के लिए वी लेंगे, उसका स्पीड है 25, चालू होता है 8 AM पे। तो ये पूछा है कब मिलेंगे, किस टाइम मिलेंगे। अब मुझे बताओ, जो बी है वो 1 घंटा बाद में चालू हो रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटे में ए ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो क्या आएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, स्पीड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें याद रखना है ये जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, आप समझ रहे हो, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, जैसे ये इधर से टोटल डिस्टेंस है 110 किलोमीटर है, अब ये इधर से चालू हो गया 1 घंटे में 20 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, अब बी इधर है। अब मुझे बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल डिस्टेंस दिया है तो हमें ये बचा हुआ डिस्टेंस पे ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इस टाइप में अपोजिट डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम में हमें हमेशा रिमेनिंग डिस्टेंस निकालना है, तो इस पे फोकस करना। देखो सेम डायरेक्शन में जब जा रहे थे हम क्या कर रहे थे, हमें दिया हुआ डिस्टेंस या जो भी डिस्टेंस था दोनों में हम वो ले रहे थे। यहाँ रिमेनिंग डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे स्टार करके रख देना, और मैंने यहाँ पे स्टार भी किया हुआ है, ठीक है। टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 1 आवर, 110 माइनस 20 तो 90 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको देखो ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने क्या बोला, स्पीड होगा प्लस, तो देखो स्पीड क्या करोगे u प्लस वी, इसको एज इट इज रख दोगे आप। अब देखो टाइम रिक्वायर्ड टू मीट, यहाँ देखो मैं मीट का लिख रहा हूँ, वहां पे कैच था यहाँ मीट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे। रिमेनिंग डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, ठीक है, 90 किलोमीटर है आपका रिमेनिंग डिस्टेंस, और नीचे u प्लस वी, तो 90 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 45, तो 90 बाय 45 2 आवर आएगा। लेकिन ये 2 आवर आप कहां से काउंट करोगे, ये 2 आवर आप वहां से काउंट करोगे जहां से बी चालू होता है। तो बी कितने बजे चालू हुआ था, 8 AM को चालू हुआ था, तो 8 + 2 10 AM, तो आपका आंसर आ गया बी। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो पहले चालू हो गया उससे टाइम नहीं कंसिडर करना है, सेकंड वाले से टाइम कंसिडर करना है जो लेट चालू हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही है, ठीक है। यहाँ 2 कार दिए हुए हैं, स्टार्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर, देखो टूवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट, ठीक है, फ्रॉम
टू प्लेसेस ए एंड बी और डिस्टेंस दिया आपको 160 किलोमीटर टोटल। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, अब सेम टाइम चालू हो रहे तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस दिया है टोटल वही आपका रिमेनिंग रह जाता है। तो जब देखो ये सेम टाइप वाले को भी आप चाहिए तो स्टार कर लेना, और आपको दिया है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर दिया है और पूछा है कब मिलेंगे। देखो डिस्टेंस हमारा टोटल है 160, ए का स्पीड लेंगे हम यू से 50, टाइम इसका भी 8:10 है, वी का है 30 किलोमीटर और इसका भी आपका 8:10 है। पूछा है कब मिलेंगे, देखो सेम टाइम पे चालू हुए तो रिमेनिंग डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि पहले कोई चालू हुआ ही नहीं तो डिस्टेंस सेम रहेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस साइन लोगे, रिलेटिव स्पीड निकालोगे u प्लस वी, तो हमारा फॉर्मूला यही आएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड टाइम निकालने का। तो 160 बाई यू प्लस वी, ऊपर 160 नीचे है 50 प्लस 30, 160 बाय 80, तो 2 आवर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 160 बाय 160 है नीचे, तो 50 प्लस 30 160 बाय 80, तो 2 आवर आ जाएगा। तो 2 आवर कैसे काउंट करोगे, 8:10 से 2 घंटा 10:10 हो जाएगा। तो आपका आंसर ए आ जाएगा। और ये देख लेना यूपीएससी का 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यूपीएससी सेम टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है तब भी आपको ये डिफिकल्ट जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली फॉर मुंबई एट 5:30 AM व्हाइल अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई, मतलब अपोजिट डायरेक्शन 6 बजे। तो यहाँ पे आपको कौन कहाँ से चालू हो रहा है वो देखने की जरूरत नहीं, बस हमें ये देखना है अपोजिट। ये बीच में थोड़ा सा वीडियो का प्रॉब्लम आ गया है। देखो क्या होता है ना कि कोई वीडियो पे या फोन पे कोई मैसेज भेज देता है तो बीच में ये स्टॉपेज आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई 5:30 पे चालू हुई पहली ट्रेन, और सेकंड ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली तो 6 बजे, तो अपोजिट है, बस इतना देखना है हमें। बोथ ट्रेन रन फॉर द 24 आवर, तो दोनों 24 घंटे के लिए रन करती है, और कंप्लीट द जर्नी। अब देखो आपको पूछा है कि कब क्रॉस करेंगी एक दूसरे को। अगर आप चाहते तो आप डायरेक्टली भी समझ सकते थे, देखो बीच में आधे घंटे का गैप है, तो 24 में से अगर आप आधा घंटा हटा दो तो आपको 23.5 का मीन लेना पड़ता। तो आप चाहते तो वो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो टोटल डिस्टेंस हम डी से ले लेंगे। ठीक है, और जो टाइम है हमारा टोटल 24 आवर का है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों का स्पीड सेम दिया है। ठीक है, एक तरीके से तो क्या आएगा, अगर स्पीड में यस लेता हूं मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 24 यस। ठीक है, अब ए के लिए क्या है, ए का स्पीड दिया यस, ठीक है, उसका टाइम दिया 5:30, बी का भी स्पीड दिया यस और टाइम दिया 6 AM। तो आपका जो बी है लेट चालू हो रहा है, तब तक ए ने डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ 1 आवर नहीं है, यहाँ पे 0.5 आवर है। तो 0.5 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो 0.5 यस हो जाएगा। यहाँ पे आपको 0.5 और ये यस लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यस मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, तो 0.5 यस आएगा। रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 0.5 आवर, तो 24 यस माइनस 0.5 यस, तो 23.5 यस आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के स्पीड का क्या होगा, एडिशन होगा, रिलेटिव स्पीड यू प्लस वी, वही फॉर्मूला, रिमेनिंग डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो आपका 23.5 यस है ऊपर का और नीचे यू प्लस वी, तो दोनों का स्पीड सेम है तो यस प्लस यस। ठीक है, तो 23.5 यस ऊपर है, नीचे आ जाएगा 2s, तो यस यस कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 11.75 आवर। तो 11 आवर को मैं अलग रख देता हूँ यहाँ पे, और 0.75 आवर मतलब 3/4 ऑफ आवर हो जाएगा। 3/4 इंटू 60 मिनट, ये आ जाएगा आपका 45 मिनट। तो 11 आवर और 45 मिनट लगेगा। तो आप 6 AM है जो सेकंड ट्रेन लेट, जो लेट चालू हो रही है उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें आप ऐड करोगे 11 आवर प्लस 45, तो सुबह के 6 प्लस 11 ऐड करोगे तो 6 प्लस 6 आपके दोपहर के 12 हो गए, प्लस 5 शाम के 5 हो गए, तो 5 PM 45 मिनट। और आप अगर चाहो तो इसको ये विदाउट फॉर्मूला फॉलो करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो टोटल टाइम है 24 घंटे का, पहली ट्रेन आधा घंटा पहले निकल गई, तो वो आधा घंटा आप हटा दो, तो 24 घंटे में से आधा घंटा हट जाएगा, तो दोनों के बीच में टाइम कितना कवर करना है, 23.5। तो 23.5 कवर करना है, एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से, सिंपली 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, तो ये कितना आ जाता आपका 11.75 आ जाता।
और इस टाइम को आपको ऐड करना था बस केवल सेकंड ट्रेन में। सेकंड ट्रेन आपकी चालू होती है 6 AM पे, उसमें ऐड कर देते हैं आपका क्वेश्चन, डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो, इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके का क्वेश्चन दिया आपको, 2 स्कूटर राइडर दिए हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और दोनों में का डिस्टेंस दिया है ये 100 यूनिट लॉन्ग रोड, और आपको दिया है ईच राइडर का स्पीड दिया आपको 40 यूनिट पर आवर, और आपको दिया है कि बीच में यहाँ पे एक बर्ड है 120 यूनिट पर आवर, मतलब ऐसे घूम रहा है आगे पीछे जैसे कुत्ता था वैसे, और बर्ड का डिस्टेंस निकालो। देखो यहाँ पे भी सिंपल है, यहाँ पे भी दोनों का स्पीड सेम है 40। आप चाहते तो डायरेक्टली नीचे 100 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 40 कर सकते थे, तो 100/80, जब दोनों का स्पीड सेम होता है अपोजिट डायरेक्शन है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, आपका 1.25 आ जाता। अब इसको आप क्वेश्चन में से सॉल्व करके देख लो। ठीक है, तो आपका ये डी है, डिस्टेंस दिया है टोटल, ये आपका पहले वाले का स्पीड है u40, दूसरे का v है 40। ठीक है, आपको रिमेनिंग डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेम टाइम पे चालू हुआ है। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के लिए u+v, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला रिमेनिंग डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, तो 100 यूनिट दिया है नीचे u+v, तो 100 40 + 40, तो 100/80 1.25 आवर। मैंने पहले बोला था डॉग को अलग रख देना, उसी तरीके से हमने बर्ड को अलग रख दिया, तो बस ये अलग पार्ट है। बर्ड का डिस्टेंस क्या आएगा, बर्ड की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो देखो 120 × 1.25, तो 150 आ जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा बेसिक टाइप पे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। अ वर्कर रीचेस अ फैक्ट्री, हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट, कब, जब उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो फैक्ट्री में वो जल्दी पहुंच जाता है, अर्ली। ठीक है, तो हमें निकालना है फैक्ट्री और उसके घर में का डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एजम्पशन करना पड़ता है। हम टी ओ टाइम लेंगे जिस टाइम पे वर्कर ऑन टाइम पहुंचता है फैक्ट्री पे, तो टी वो टाइम है जिसमें वो ऑन टाइम पहुंचेगा, और डी क्या है, डिस्टेंस लेंगे हम उसके हाउस और फैक्ट्री का। ये आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेम रहने वाला है। तो पहले केस में क्या है, पहले केस में आपको दिया है वर्कर रीचेस फैक्ट्री लेट 3 मिनट लेट। देखो जहां पे भी लेट होगा ना वहां पे आपको ऐसे ऐड करना है। पहले केस का टाइम है ओरिजिनल टाइम +3, तो t+3, तो जहां पे भी लेट वर्ड होगा वहां पे आपको ऐड करना है टाइम को। ठीक है, और उसका स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। आपने ऊपर फॉर्मूला देखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो पहले केस के लिए क्या आएगा, डिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो S1 T1। दूसरे केस के लिए आपको क्या किया है, 6 किलोमीटर उसका स्पीड रहेगा और अर्ली आएगा, तो अर्ली के लिए टाइम में से क्या करना है, माइनस करना है, तो T2 इज इक्वल टू T-7, और आपका ये स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, तो आपका आ गया फॉर्मूला 2। ठीक है, S2 T2 डिस्टेंस का फॉर्मूला, और दोनों इक्वेशन से मालूम है आपका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। अब वैल्यू रखो इसकी, ये 5 है, ये T+3 है, ये 6 है, ये T-7 है, तो 5T + 15, ये हो गया आपका 60 - 42, ये 15 + 42 एक तरफ लाओ, 60 - 5T एक तरफ, तो इधर T बचा, तो T इज इक्वल टू 57, लेकिन टाइम मिनट में, तो मिनट में आएगा। ये आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कोई भी एक ले लो, D इज इक्वल टू S1 T1। S1 की वैल्यू क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है, ये आपका T है 57 मिनट, और ये 3 भी आपका मिनट में है, तो 60 मिनट हो गया। 60 मिनट इज इक्वल टू आवर, आवर आवर कैंसिल हो गया, बाहर बचा बस 5, तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये जो हमारा इनिशियल फॉर्मूला था उसके ऊपर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हमारा चैनल नेम है एक्यूरेसी IS। अगर आपने यूट्यूब चैनल नेम में सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर हमने आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यही सेम टेलीग्राम का चैनल नेम है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अभी जो मैं आपको बोला हूँ कि जो नोट्स है, तो नोट्स मैं अपने कंपाइल कर रहा हूँ, नोट्स का मैं बाद में बुक ये करूँगा। ठीक है, बाद में जिसको भी बुक चाहिए होगा उसको पेड में ये बुक अवेलेबल हो जाएगा जब ये कंपाइल हो जाएगा मैथ्स का। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला है कि मैंने सॉफ्ट कॉपी वगैरह देना बंद कर दिया क्योंकि उसमें मिसयूज ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला है कि अभी मैं जो भी टॉपिक चल रहा है करंट टॉपिक, तो करंट टॉपिक का ही मैं वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रखूंगा। ठीक है, तो जो भी सिंसियर या जो भी रेगुलर स्टूडेंट है उसको ही बेनिफिट हो इस चीज़ का। ठीक है, बाकी के सारे टॉपिक के वीडियो मैंने हटा दिए हैं, तो जो भी सिंसियर है जो भी रेगुलर है तो उसके लिए मैं ये वीडियो अवेलेबल रख रहा हूँ। और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इतना सब सॉल्व बनाना या मतलब एक सेम टाइप में बनाना उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक जगह पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और दूसरा चीज़ ऐसा है कि जिस वे में मैं सॉल्व कर रहा हूँ
उस वे में ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये फर्स्ट एडिशन हो जाता है, और मेरे पढ़ाने के बाद जब मैं उसको एडिट करता हूँ तो उसका सेकंड एडिशन बन जाता है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो भी करेक्शन आते हैं वो सेकंड एडिशन में मैं इमीडिएटली उसको अपडेट कर देता हूँ। और बाद में ऐसा है कि बाद में जो जब मुझे अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ाना होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में इनडायरेक्टली उसका थर्ड एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि अभी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। कोई भी एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 आवर्स का टाइपिंग करना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स का टाइप करके अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो। बाकी आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ है, और नोट्स और जो भी वीडियो है मैंने आपको उसके कंडीशंस बता दिए हैं, ठीक है। बाकी किसी को कोई इशू होगा तो वो इशू आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी।